वेलकम टू NSC ज्ञानी में आप सबको स्वागत है। और आपको हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको 3.2 को क्वेश्चन बताए हुए थे, उनमें कुछ आपको SW भी दिया गया था बनाने के लिए। हमारे ख्याल से आप बना लिए होंगे। अब जो है हम 3.2 का ही क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी, लेकिन उनमें हम आपको बताए थे अगले वीडियो में कि आपको जो है ग्राफ के एक अलग वीडियो आपको अपलोड करके दिया जाएगा। तो आज हम ग्राफ के बारे में केवल पढ़ने हैं। तो इसमें करना क्या है हमको, सबसे पहले बात कि इनके क्वेश्चन नंबर जो 5, 6 और 7 जो छूट चुका है उन क्वेश्चन को थोड़ा हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन फिर हम ग्राफ आपको बनाकर हम समझा देंगे, ठीक है। तब तक आप कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर इसके जो है हम 4 तक बता दिए थे और क्वेश्चन नंबर 5 को बताना है अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है। आप कॉपी कलम खोल करके बैठ जाइए और उसके बाद आप बुक भी निकाल लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं और मेरे साथ भी आप क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप जो है ना 36 मीटर दिया। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसी आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आप जो है बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बीमाएँ मतलब उनके जो लंबाई चौड़ाई जो होंगे उसी को आपको ज्ञात करना है। तो आयताकार क्या कहने मतलब जो आयत के आकार को हो वही आयताकार होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो आकृति जो हम बनाए हैं ये एक प्रकार के आयत के आकार का है। तो इसकी L लेंथ हो गया, लंबाई L हो गया और इसकी चौड़ाई क्या हो गया B हो गया। दोनों अलग अलग है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ये फिगर अगर आप देख रहे हो, देखिए इस फिगर में अगर ये A है तो ये भी क्या है A, ये भी क्या होगा A, ये भी क्या होगा A। इनकी सभी लंबाई आपस में क्या है बराबर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं ये वर्ग हो जाता है। और इनकी लंबाई और चौड़ाई क्या होते हैं, इनके माप अलग अलग होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं आयत हो जाते हैं, ठीक है। जिनकी माप क्या हो अलग अलग हो, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो, लेकिन वो दोनों आपस में क्या होंगे समांतर होंगे। ये दोनों भी आपस में क्या है समांतर है। तो ये क्या हो गया आयत हो गया। मतलब इसकी लंबाई अलग होंगे, चौड़ाई क्या होंगे अलग होंगे। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आपको हम अच्छे तरह समझाए हुए हैं। इनमें कम से कम अगर मानना होता है तो 2 चर हमको मानना ही होता है। तो क्या मानेंगे, तो सर पहले मानेंगे x, बाद में क्या मानेंगे y मानेंगे। जिसके बारे में पहले चर्चा करेगा उसको हम x मानेंगे, इसके बारे में बाद में चर्चा करें उसे क्या मानेंगे y मानेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, चर्चा किसका किया पहले लंबाई का, तो लंबाई क्या मानेंगे x, फिर चौड़ाई को y मानना है। तो यहाँ क्या करना है, लिखना क्या है, लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर क्या हो गया x हो गया और यहाँ पर चौड़ाई क्या हो जाएगा, इसका चौड़ाई y हो गया। अब इसका प्रथम शर्त क्या रहा, प्रथम शर्त से पहले क्या कहा था, पहले कहा था इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है 4 मीटर अधिक है। तो कहने मतलब इसका लंबाई सर x होगा। ये चौड़ाई के 4 मीटर अधिक जब करेंगे तब ये x के बराबर होगा, मतलब y इसका चौड़ाई है। अब प्लस कितना करना होगा 4। अब ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, मतलब x का जो वैल्यू होगा y के वैल्यू में जब हम 4 जोड़ेंगे तो किसका वैल्यू आएगा x का वैल्यू होगा। ये क्वेश्चन कह रहा था इसलिए हमने ऐसा लिखा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, अधिक मतलब जोड़ दिए इसमें। अब यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा x + y बराबर कितना हो गया 4। इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट हो गया। फिर इसका द्वितीय शर्त कहा जा रहा है, द्वितीय शर्त से कह रहा है कि इस आयताकार बाग के अर्ध परिमाप जो है ना वो 36 मीटर दिया हुआ है। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का मतलब यहाँ पर समझाते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है, मतलब जिस बिंदु से हम चलना प्रारंभ करें उसी बिंदु पर आकर पुनः रुक जाएंगे। तो जितना दूरी हम तय किए उसी दूरी को पूरा जोड़ करके जितना आएगा वही उसका क्या होगा अर्ध परिमाप। तो कहने का मतलब यहाँ क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे फिगर से हम आपको समझा दे रहे हैं कि जैसे ये आयत है, ठीक है, ये इसका L हो गया, लंबाई L, चौड़ाई क्या हो गया B। तो ये और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी क्या होगा L, ये भी क्या होगा B हो गया। अब हम
यहाँ से हम चलना प्रारंभ करेंगे, इस बिंदु पर आएंगे, फिर यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, इस बिंदु पर आएंगे, फिर यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, इस बिंदु पर आएंगे, फिर यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, इस बिंदु पर। जहाँ पर आए वहीं पर आकर रुक गए। तो सभी को तो करना क्या है, जोड़ना है। मतलब L प्लस बी प्लस L प्लस बी, मतलब L प्लस बी प्लस L प्लस बी हम जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद क्या होगा, L और L जुटेगा तो 2L, B और B जुटेगा तो 2B, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, L प्लस बी। ये इसका क्या हो गया, अर्ध परिमाप हो गया, सॉरी ये परिमाप हो गया, ये परिमाप निकला। हमको यहाँ पर बात कर रहा है अर्ध परिमाप। अर्ध मतलब आधा, मतलब आधा परिमाप ही निकालना, आपको पूरा नहीं निकालना, मतलब आधा दूरी ही तय करना है आपको, पूरा दूरी नहीं तय करना है। जब आधा के बात करें, पूरा हमको जब पता होता है तो आधा का मतलब उसमें हम क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। मतलब यहाँ पर 2 इंटू L प्लस बी में अगर हम भाग दे 2 से, 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा L प्लस बी। मतलब L को लंबाई कहते हैं, B को चौड़ाई कहते हैं, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मतलब आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे और लिखेंगे। इसके आधार से यहाँ पर क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। चलिए, इसका क्या रहा था कि आयताकार बाग का जो है ना अर्ध परिमाप, तो यहाँ लिख लेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना होगा, 36 दिया हुआ। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई इसके कितने हैं, x प्लस चौड़ाई कितने हैं, y बराबर कितना हो गया, 36। इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। इस क्वेश्चन को भी अगर हम चाहें तो आपको ग्राफिक विधि भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं तो अगर आप डायरेक्ट अगर चाहते हैं कि नहीं हमको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए तो कैलकुलेशन यहीं पर कर देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या, तो x माइनस वाई बराबर 4, और समीकरण सेकेंड क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। तो जोड़ने क्रम में कभी भी इसका चिन्ह पलटता नहीं है, तो चिन्ह वही रहेगा। तो y और y क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि y भी माइनस एक y माइनस में और एक y किसमें प्लस में, इसलिए दोनों क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ x और x जुट जाएगा तो कितना x होगा, 2x बराबर यहाँ कितना हो गया, 40 हो गया। अब यहाँ थोड़ा गौर से देखिए, तो 2x बराबर कितना हो गया, 40। मतलब यहाँ हम बता सकते हैं कि सर x बराबर जो होगा 40/2 कट कितना आएगा, 20 आ गया। बोलेंगे सर x का वैल्यू कितना हो गया, 20। अब हमको y का भी वैल्यू तो ज्ञात करना ही होगा। अगर x का वैल्यू पता हो गया तो y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे सर समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्या कर दिया, हम x का मान रख दिया। अब यहाँ x का मान जब रखेंगे, समीकरण फर्स्ट क्या है, बोले सर x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 दिया हुआ है समीकरण फर्स्ट में। अब x का वैल्यू है कितना, तो बोलेंगे सर 20 है, माइनस वाई बराबर 4। अब y के इधर भेज देंगे, 4 के इधर भेज देंगे, तो 20 और 4 इधर आएगा तो माइनस में, और y उधर जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ आएगा 16 बराबर y, मतलब y बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। तो यहाँ x का वैल्यू 20 निकला, y का वैल्यू कितना निकला, 16 निकला। तो हम यहाँ कह देंगे कि अतः आयताकार बाग की लंबाई x मीटर, मतलब x का वैल्यू कितना निकला, 20 मीटर हो गया। और चौड़ाई इसका कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर चौड़ाई इसका क्या था, y मीटर था, मतलब 16 मीटर निकल गया। आंसर यही हो गया, ठीक है। हमारे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो तब तक क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। और जितना जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को।
चलिए अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में इसका 6 कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8, मतलब एक रैखिक समीकरण आपको दिया है 2x + 3y - 8 = 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि क्वेश्चन फर्स्ट इसका कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, दूसरा कह रहा है समांतर रेखा हो, तीसरा कह रहा है संपाती रेखा हो। तो सबसे पहले इनके कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि प्रतिच्छेदी कंडीशन क्या होता है। हम यहाँ पर बता रहे हैं प्रतिच्छेदी का जो कंडीशन होता है, प्रतिच्छेदी का कंडीशन जो होता है ये A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 बराबर नहीं होता ये C1/C2 का। ये हो गया। और यहाँ समांतर के जहाँ तक बात करें, समांतर का ये A1/A2 बराबर होता है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 का। ठीक है, ये हो गया प्रतिच्छेदी हो गया। तीसरा अगर हम संपाती की बात करें, संपाती का ये तीनों बराबर हो जाते हैं, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन आपको याद रखना होगा, तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर कंडीशन अगर याद नहीं हो, क्वेश्चन बनाने में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। इसलिए आपको ये सब चीज़ जो है आपको पहले ही वीडियो में आपको बता दिया गया। आप अगर नहीं देखें तो जाकर पहले आप पहला वीडियो देखिए, उसका सेकंड वीडियो देखिए, और अभी जो हम वीडियो डाल रहे हैं इस वीडियो का भी देखिए। ठीक है, आपको हमारे ख्याल से बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम तीनों इसका कंडीशन लिख दिए, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इनके हम एक और कह रहा है कि आप एक और रैखिक युग्म आप बनाइए ताकि आपको ये तीनों होना चाहिए। उसका रेखा जो प्रतिच्छेदी होना चाहिए, उसका रेखा समांतर होना चाहिए, उसका रेखा संपाती होना चाहिए एक इक्वेशन लिखने से। तो आप एक इक्वेशन ऐसा आप चुनिए ताकि मतलब एक इक्वेशन आपको उदाहरण देना है अपना मन से। जैसे प्रतिच्छेदी की बात करें तो कोई बात नहीं, इसका चेंज कर देंगे। प्रतिच्छेदी में क्या करेंगे, अगला इक्वेशन मान लेंगे यहाँ पर प्रतिच्छेदी के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो एक तो दिया ही है, ये इक्वेशन दिया है, इक्वेशन फर्स्ट दिया है, इक्वेशन सेकंड हमको मानना है, निकालना है। तो वो क्या करेंगे, प्रतिच्छेदी के लिए सिर्फ चेंज कर देंगे। चेंज क्या करेंगे यहाँ पर 3x + 2y माइनस में या प्लस में आपका मन है 4 दे दीजिए, बराबर क्या दे दीजिए 0। इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। तो ये इक्वेशन जो है ये क्या होगा प्रतिच्छेदी। आप गौर से देखिए, इसको अगर हम मान ले A1, ये B1, ये हमारा क्या हो गया C1, तो ये हमारा क्या होगा A2, ये हमारा क्या होगा B2, ये हमारा क्या होगा C2। अब बीच में आप बट्टा डाल के देख लीजिए, क्या A1/A2 मतलब 2/3, यहाँ पर 3/2, यहाँ पर 8/4। क्या कोई आपस में बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा, आपस में कोई बराबर नहीं हो रहा। अगर आपस में कोई अगर बराबर नहीं हो तो मतलब वो क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, तो एक उदाहरण हम यहाँ पर दे दिए, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया इसका। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड के जहाँ तक बात किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड यहाँ देखिए, तो एक तो यहाँ पर दिया ही है, एक क्या दिया तो सर 2x + 3y और माइनस में कितना दिया सर 8 दिया हुआ है, यहाँ पर बराबर 0 दिया। आप एक इक्वेशन ऐसा मानिए ताकि वो क्या हो जाए, रेखाएं समांतर हो जाए। उसके लिए क्या तो कह रहा है कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2, बराबर नहीं होगा C1/C2 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर हो या ना हो C1/C2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये इसके बराबर नहीं होगा तो ये A1/A2 C1/C2 का भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना होगा। चलिए हम एक इक्वेशन मानते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 दिया है ना, तो आप 2 मान लीजिए 2x + 3y, वही उतार दीजिए, कोई बात नहीं। आएगा ये इसका चेंज करना है तो -5 दे दीजिए, हो गया बात खत्म। देखिए 2/2, 3/3, अब 8/5। अब गौर देखिए, तो 2/2 कट कितना आएगा सर 1, फिर 3/3 कट कितना आएगा 1, और यहाँ पर -8/5 माइनस कट गया तो 8/ कितना आ गया 5। यहाँ पर गौर कीजिए, 1 इसमें भी कितना है 1, मतलब A1/A2 बराबर हो रहा है किसका B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं हो रहा है C1/C2 का। तो ये जो रेखाएं होंगे किसका होगा
समांतरक होगा। तो एक उदाहरण आपका ये हो गया, ठीक है, हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक उदाहरण क्या लेना, संपाती का लेना, ठीक है, संपाती का लेना। चलिए हम एक उदाहरण संपाती का लेते हैं। फिलहाल हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए हम एक उदाहरण क्या कर रहे हैं, संपाती का ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका 3, तो संपाती में क्या होना चाहिए सर, सभी का सभी बराबर होना चाहिए आपस में। A1/A2 भी बराबर होना चाहिए, B1/B2 भी बराबर होना चाहिए, C1/C2 भी बराबर होना चाहिए। तो टेंशन काहे ले रहा है, टेंशन लेने की बातें नहीं यहाँ पर है। देखो 3 में तो इसका इक्वेशन दिया क्या था, तो सर 2x + 3y दिया हुआ था ना, हाँ सही में दिया हुआ था। तो सर यहाँ पर लाना क्या, इसका अगला इक्वेशन फिर अपना मोने से बनाना है। तब अपना मोने से क्या बनाएंगे, तो कुछ नहीं बनाना है, यह जो दिया है उसी को उतार दो ना यार। नहीं उतारना है, उतारना नहीं है तो नहीं उतारो, तो टेंशन क्या है। तो इसको सीधा दोगुना कर दो, तो लिखेंगे सर 4x + 6y अब माइनस में 16 बराबर 0। यही इसका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब विश्वास नहीं हो रहा, हम करके दिखा दें। है देखिए यहाँ पर गौर से, तो 2/4 कट के 1/2, फिर यहाँ देखिए 3/6 कट के 1/2, फिर यहाँ देखिए -8/-16 माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1/2। सर सभी में तो 1/2 ही आ रहा है, मतलब सब क्या हो रहा है आपस में बराबर हो रहा है। तो मतलब बराबर हो रहा था, मतलब वो रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। यही अपना मन से इसका एग्जाम्पल देना था। हमारे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आप सब क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेने की क्या ज़रूरत है उतना, हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम क्या करते हैं, अब मिटा देते हैं, और आपको हम ग्राफ बनाना अब हम सिखाते हैं आप सबको ग्राफ कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 बाबू कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी है, उसमें कुछ नहीं है, आपको ग्राफ पहले सीखना होगा, और क्वेश्चन नंबर 7 आप चुटकी बजाते हुए आप बना दीजिएगा। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बात, मूल्य बात को आपको याद रखना होगा। वो क्या है, वो यही है कि आपको प्रतिच्छेदी ये याद रखना होगा, समांतर याद रखना होगा, और तीसरा आपको क्या याद रखना होगा, समपाती। इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन देख कर आपको बताना होगा ये प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या समपाती होगा, कैसा रेखाएं इनके होंगे। तो हमारे ख्याल से एक बार और हम तुमको आप सब क्या करते हैं, रिवीजन हम करवा देते हैं। देख लीजिए कि प्रतिच्छेदिक जो होता है, प्रतिच्छेदी का जो रेखाएं जो होती है, प्रतिच्छेदी की रेखाएं ये क्रॉस करता है, मतलब एक दूसरे क्या करता है, काटता है, ये हो गया प्रतिच्छेदी। समांतर के जहाँ तक बात करें, समांतर के तो एक दूसरे क्या होगा, पैरेलल रहेगा, हमेशा समांतर रहेंगे, मतलब डिस्टेंस क्या होगा, दोनों को मेंटेन करते रहेगा, वो कहीं पे काटेगा ही नहीं, ये समांतर हो गया। या ऐसे कर दे या ऐसे कर दे, जैसे भी, या ऐसे, आपको जैसे भी उसका मन है, रेखा मतलब जो भी बिंदु आएंगे उन बिंदु का अनुकूल वहाँ पर क्या करना होगा, रेखाएं वहाँ पर खींचना होगा, ये समांतर हो गया। अगला आपको क्या रखना होगा याद, समपाती। समपाती रेखाएं कैसे होंगे, समपाती रेखाएं सर कुछ नहीं है, एक ही लाइन खींचेंगे उसी पर दूसरे लाइन खींच देंगे, बस हो गया, यही समपाती है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हमारे ख्याल से आपको ये पहले आपको याद रखना होगा। प्रतिच्छेदी क्या होता है, एक दूसरे क्रॉस करता है। समांतर क्या होता है, सर दोनों एक दूसरे हमेशा क्या करते हैं, समान दूरी पर चलते रहते हैं, रेखा इनका ऐसा होता है। और समपाती कैसा होता है, सर समपाती के ऐसा रेखाएं होती हैं। ठीक है, याद रखा होगा। अब इसमें करना क्या है, इनके कुछ कंडीशन जो हम आपको बताया था अभी कुछ देर पहले बताए थे कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, ये भी बराबर नहीं होगा C1/C2, ये प्रतिच्छेदिक हो गया। समांतर का, तो सर समांतर होता है A1/A2 अब बराबर ही होता है B1/B2 का, ये बराबर नहीं होता C1/C2 का। असंपाती का, तो सर क्या करना क्या है, तीनों को बराबर कर दीजिए ना, तो A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2, ये संपातिक होता है। ये तीनों आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब तब आप क्या करेंगे, ग्राफ को आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान लगेगा ग्राफ बनाने में, चुटकी बजाते हुए आप क्या कीजिएगा, ग्राफ बना दीजिएगा।
ठीक है। इक्वेशन देख के आप बता दीजिएगा इसका रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, संपाती होगा। इक्वेशन देख के बता दीजिएगा आप, गारंटी है। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, मज़ा आएगा। अपना मन से यहाँ कुछ इक्वेशन हम आपको ले रहे हैं, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन हम आपको ले रहे हैं, 5x प्लस 8y, ठीक है, माइनस 8y प्लस में 1 बराबर 0। और फिर अगला इक्वेशन हम आपको फिर यही इक्वेशन दे रहे हैं, 5x माइनस में 8y प्लस में 1 बराबर 0। अब आपको ये पहले बताना होगा कि ये हमको पहले बताइए देख के, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि संपाती होगा। तनी फटाफट जल्दी 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 कीजिए, देखिए तनी गौर से। संपाती होगा, बिल्कुल सही बोले, संपाती ही होगा। देखिए गौर से, कहाँ है सर, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। ऊपर वाला जो होगा वो ए बी सी होगा, मतलब 1 वाले होंगे, A1 होगा, A1 होगा, B1 होगा, C1 होगा। और नीचे वाले जो होगा ना सर, ये भी तो ABC ही होगा, लेकिन ये 2 वाले होंगे, ठीक है, मतलब A2 B2 C2। तो हम कुछ बताए थे, हाँ सर, एक ही चीज़ आप बताए थे कि यहाँ पर करना क्या था। थोड़ा रुक जाइए, यहाँ देख लीजिए, सॉरी थोड़ा। तो यहाँ क्या था कि हम आपको कुछ बताए थे, तो सर आप एक किसी ये बताए थे कि बीच में क्या डालना है सर, बट्टा डालना है। मान लीजिए बट्टा आ गया, कोनो दिक्कत, मतलब A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2, C1 बट्टे C2। सर यहाँ वैल्यू दे ले है, ऊपर में 5 नीचे में 5, ऊपर में 8 नीचे में 8, ऊपर में 1 नीचे में 1, मतलब 5 5 कटेगा तो 1, 8 8 कटेगा तो 1, और 1 1 कटेगा तो पता ही है 1 ही होगा। तो कहने का मतलब है हो कितना गया सर, सभी आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। मतलब A1 बट्टे A2 बराबर हो रहा है B1 बट्टे B2 बराबर हो रहा है C1 बट्टे C2 का। तो सर हम आपको तो पहले ही बताए थे ना, कि पहले क्या बताए थे, पहले ये बताए थे सर ये रेखाएं तो संपाती होगा, बताए थे। हाँ बाबू बताया था, लेकिन हम भुला गए, इसलिए बोले तन चेक करके हम पहले देख लेते हैं संपाती है कि क्या है। तो संपाती ही है, क्योंकि इसका कंडीशन बता रहा है कि क्या है, संपाती है, ठीक है। चलिए संपाती है, मतलब सर इसका रेखा कैसा होगा, तो रेखा कुछ हो ना, एक क्या को रेखा खिंचाएगा बस हो गया, यही संपाती है, इसमें कुछ नहीं है। रेखा सिर्फ एक खींचना संपाती हो गया, ठीक है। चलिए इसका हम क्या करते हैं, अब थोड़ा हम ग्राफ थोड़ा इसको हम बना के सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ग्राफ किस प्रकार की इसकी रेखाएं होती है। हम बोल रहे हैं ऐसा आता है कि नहीं आता है, तो देख लेते हैं। हम झूठे बोल रहे हैं नहीं, पहले देख लीजिए, आपको भी आता होगा तो आपको भी किताब निकाल करके बना के देखिए होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कितना होगा, 5x माइनस 8y अब प्लस में 1, इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के नियम क्या होता है, इनमें आपको किसी एक को अकेला छोड़ना होता है। या तो आप x को अकेला छोड़िए, या तो आप y को अकेला छोड़िए, इन दोनों में से किसी एक को अकेला छोड़िए, और जिसको अकेला छोड़िएगा उसका विपरीत वैल्यू आप पुट करते रहिए, और जो इसको आप छोड़े हैं उसका वैल्यू आते रहेगा। आप यहाँ गौर से देख लीजिए, हम यहाँ सबसे पहले करेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट हम उठाए, समीकरण फर्स्ट क्या लिखा हुआ, तो बोलेंगे सर 5x माइनस 8y अब प्लस में 1 बराबर 0, यही तो इक्वेशन फर्स्ट था। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। तो आप बताइए x को छोड़े या y को छोड़े, तो बताइए आप ही बताइए, किसको छोड़े, x को छोड़े y को छोड़े। चलिए y को छोड़ देते हैं। यहाँ क्या करेंगे, पहले 5x माइनस 8y बराबर, पहले माइनस 1 देते, क्या है कि 1 को इधर पहले भेजे तो प्लस में था, तो क्या हो गया माइनस। तो हम x को आप बोले हैं अकेला छोड़ने के लिए, ठीक है, x को अकेला छोड़ देते हैं।
वाई को, ठीक है चलिए वाई को, तो 5x यहाँ आ जाएगा, 5x, हम x को यहाँ अकेला छोड़ते हैं, 5x बराबर -1, ये माइनस में है ना तो बराबर कुछ आ जाएगा कि क्या होगा, प्लस, सर प्लस में y होगा, ठीक है, और बढ़िया का बात y हो गया। तो यहाँ क्या रखेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पर x अकेला छोड़ना है इसको, तो इसके साथ में जो होगा उसको मारिए ना, ला तो उधर भेजवाइए उस साइड, तो ठीक है, तो -1 आप प्लस में 8 y आप बट्टे में कितना आ गया, 5 हो गया, ठीक है, हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करना होगा, एक तालिका बनाना होगा, मान सारणी लिखेंगे, मान सारणी, मान सारणी फर्स्ट। चलिए हमने क्या किया, यहाँ पर मान सारणी बनाए, तालिका बना लिए, और तालिका बनाने के बाद इसमें क्या करेंगे, x और y क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले आप गौर से देखिए, यहाँ पर हम इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं पहले, यहाँ x y की वैल्यू हम बारी बारी से निकालते जाते हैं। पहले हम x के वैल्यू निकालेंगे, तो x के वैल्यू यहाँ पर -1 अब प्लस में 8y अब बट्टे में कितने हैं, 5 है, मतलब -1 अब प्लस में, अब यहाँ पर आपको y के वैल्यू रखना कितना है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर y के वैल्यू अगर हम 0 रख के देखें तो बढ़िया बात है, आप रख के देखिए, y के वैल्यू अगर हम 0 यहाँ पर रख दिए, जब 0 रखे तो यहाँ पर आया x बराबर -1 प्लस 8 गुना y के वैल्यू कते, तो सर 0 बट्टे 5, तो x बराबर -1, और जब ये 0 रख दिए तो मतलब बम ब्लास्ट होगा, तो वहाँ कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो मतलब प्लस में कितना होगा, 0 बट्टे 5, तो x के वैल्यू कितना आएगा, -1 बट्टे 5, अब भाग दीजिएगा तो आपको 0 पॉइंट कितना आएगा, 2 आएगा, 0 पॉइंट सॉरी माइनस में आएगा, -0.2। तो कहने का मतलब सर हम x के वैल्यू अगर हम 0 रखें, x के वैल्यू कितना रखें, 0 रखें, तो y के वैल्यू कितना आया, -2 आया, कितना आया, -2 सॉरी -0.2, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा मान सारणी पे, ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, हम आगे देख लेते हैं, आगे अगर ऐसा कुछ आएगा तो इसको हम आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा ये। फिर अगला वैल्यू क्या करना है, अब अगला वैल्यू आपको खुद सोचना होगा कितना रखें ताकि ये कट जाए, तो कोई बात नहीं, हम बोलेंगे सर अगर y के वैल्यू मान के चलिए अगर हम 2 रख लें, y के वैल्यू कितना रख लें, 2, तब x का वैल्यू कितना आएगा, तो कोई बात नहीं यार रख के देख लेते हैं। तो x बराबर तो -1 अब प्लस में 8 गुना 2 अब बट्टे कितना होगा, सॉरी 5 होगा, यहाँ -1 8 दूना 16 प्लस में 16 अब बट्टे 5, तो यहाँ क्या आ गया, तो यहाँ कितना आ गया 15 अब बट्टे कितना हो गया, तो सर 15 बट्टे यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, अब 5 या 15, मतलब y के वैल्यू सर 2 रखे ना, तो x वैल्यू कितना आया 3 आया, तो बोलेंगे y के वैल्यू सर जब 2 रखे तो x के वैल्यू कितना आया था 3। चलिए अगला फिर इसका तालिका भर गया, हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए कैसे वैल्यू हम रख रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करना होगा, हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, ये कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करके आपको ये तालिका आपको भरना है, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब मिटा देते हैं। अगला फिर क्या है, तो x बराबर कितना था -1 अब प्लस में 8y अब बट्टे में कितना था 5 था। अब y के वैल्यू अगर मान चलिए यहाँ पर 4 रख दें, y के वैल्यू कितना रख दें 4 रख दें, तो 8 चौक 32, अब 32 में से 1 घटेगा तो 31 आएगा, नहीं कटेगा, 3 रखे तो 8 3 24, और 24 में से 1 घटेगा तो 23, ये भी नहीं कटेगा, 5 रखे तो 8 5 40, फिर भी नहीं कटेगा, 6 48 नहीं कटेगा। अगर हम मान के चलिए इसका वैल्यू माइनस में अब रखना होगा, 4 रखे तो नहीं कटा, 5 रखे 6 8 48, 48 में से 1 गया 47, ये भी नहीं कटेगा, नहीं कटा। फिर उसके बाद अगर हम मान चलिए अगर रख दें, कोई बात नहीं हम 4 रख देते हैं, दिक्कत नहीं है, हमने y का वैल्यू कितना रखा 4 रखे, अब x के वैल्यू जितना भी आए देख लेंगे, यहाँ पे बोलेंगे सर x बराबर तो -1 अब प्लस 8 गुना कितना हो गया 4 अब बट्टे 5,
तो x बराबर -1, 8 चौके 32, अब बट्टे 5, यहाँ कट कितना आएगा, तो सर 31, अब बट्टे कितना आएगा 5, और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, अब बचा कितना 1, और 1 में अगर आप 5 से भाग दीजिए कितना आएगा 2, मतलब 6.2 आएगा। ठीक है, 6.2 आएगा। अब देखिए y के वैल्यू आपने कितना रखा था 4, तो x के वैल्यू कितना आया सर 6.2 आया। इसी प्रकार आप 5 भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं 5 रख दीजिए। y के वैल्यू 5 रखें तो y के वैल्यू अब 5 हो गया, तो यहाँ भी कितना आएगा 5, 8 पंचे 40, यहाँ 40 हो गया। अब 40 हो गया तो यहाँ कितना आ जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घट जाएगा 39। अब जब 39 हो गया तो यहाँ कितना आएगा 7 पाँचे 35, अब 35 आया, 7 पाँचे 35, 35 हो गया। अब यहाँ पर बचेगा कितना 4, 8 पंचे 40, मतलब 7 पॉइंट कितना आ गया 8। अगला वैल्यू इसका आ गया सर 5 रखे ना तो 7.8 आया। समझ में आ गया हमारे ख्याल से। चलिए ये इसका तालिका हो गया। अब क्या करेंगे, अगला इक्वेशन फिर से फर्स्ट को हमने सॉल्व कर लिया, तालिका बना लिए, ठीक है, अच्छा बात है। अब करना क्या सर, समीकरण फर्स्ट को सॉल्व किया, आपने तालिका बना लिया, समीकरण सेकंड को सॉल्व करके हमको बताइए तो। ठीक है, लीजिए समीकरण सेकंड को सॉल्व करते हैं। समीकरण सेकंड को हल करने पर तो समीकरण सेकंड क्या सर, वही तो इक्वेशन है, बराबर 0। ऐसे में क्या करेंगे तो 5x माइनस 8y बराबर -1, यहाँ आएगा 5x बराबर -1, अब प्लस में 8y, यहाँ x बराबर -1 प्लस 8y, अब बट्टे में कितना आ गया सर 5। ये हो गया। तो अब फिर से मान सारणी बनाना होगा, तो हाँ सर मान सारणी बनाइए। फिर से देखेंगे मान सारणी सेकंड, ये मान सारणी फर्स्ट था, ये मान सारणी क्या हो गया सेकंड हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर क्या लिखेंगे y, ठीक है। अब आप गौर से देखिए, इसका x का वैल्यू और इसका x का वैल्यू दोनों सेम है क्या, -1 प्लस 8y बट्टे 5, यहाँ पर भी -1 प्लस 8y बट्टे 5, मतलब सर इसका जो वैल्यू जो इधर आया था ना इस मान सारणी में, वही वैल्यू इसमें भी आएगा। ठीक है, वही वैल्यू उतार देंगे। हमने कितना रखा था 0, तो कितना आया था सर -0.2 आया था। फिर हमने कितना रखा था यहाँ पर, हमने कितना रखे थे यहाँ पर, तो रखे थे सर 2 रखे थे तो 3 आया। फिर हमने कितना रखे थे 4 रखे थे तो 6.2 आया। फिर कितना रखे थे सर 5 रखे थे तो 7.8 आया, यही वैल्यू आया। तो आप गौर से देखिए, अगर इसका रेखा खींचेंगे तो एक ही रेखा खिंचाएगा, ये डबल रेखा खिंचाएगा, एक ही रेखा, क्योंकि जो रेखा इस प्रकार जाएगा उसी पर फिर दूसरा रेखा जाएगा, मतलब रेखा तो एक ही आ रहा है कि दूसरा आ रहा है, नहीं एक ही रेखा आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरह का जो रेखा है तो उनको क्या कहते हैं संपाती कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको क्या करते हैं, तो आपको ये अगर समझ में आ गया हो तो हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन मिटा देते हैं और मान सारणी हम रखेंगे। ठीक है, मान सारणी इसका हम रखेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं मिटा डालते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मिटा दें। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो जहाँ समझ में नहीं आएगा आप हमको बता दीजिएगा, तो फिर से आपको समझा दिया जाएगा एक अलग वीडियो बना करके। चलिए, तो मान सारणी दोनों सेम ही है, तो हम एक रखते हैं, एक मिटा देते हैं, इसी को मिटा देते हैं। चलिए हम मिटा दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम थोड़ा ग्राफ तैयार करेंगे। ठीक है, ग्राफ, ठीक है, तैयार कीजिए। चलिए, ये ग्राफ हमने क्या क्या तैयार कर लिया। तो ये वाला होगा हमारा y, और ये जो हो जाएंगे हमारे y डैश हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा x, और ये वाला क्या होगा x डैश हो जाएगा। क्या है कि सर ये डैश वाले जो ये माइनस में जाएगा, और बिना डैश वाले जो y जो होगा ये जो है ये किस में जाएंगे प्लस में जाएंगे। चलिए एक हम मान अंकित कर लेते हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ ऊपर में भी मान अंकित कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, नीचे भी अंकित कर लेते हैं। तो -1 -2 -3 -4 -5, फिर इधर भी अंकित कर लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। अब थोड़ा मान सारणी का आप गौर से देखिए। तो एक्स वाले जो है ये माइनस में है, माइनस में, तो माइनस वाला वैल्यू कहाँ पे है? तो सर माइनस वाला वैल्यू तो यहाँ पे है। ये कितना है? 0.2। अब 0.2 हमको बताइए ये किसके किसके बीच होते हैं? सर 1 और 2 के बीच है ना आएगा, 1 और 2 के, मतलब 1 और 2 यहाँ पे है, ये दोनों माइनस में, इन दोनों के बीच में ही वैल्यू होंगे। वो भी कितना? बस थोड़ा सा 1 से थोड़ा सा बेसी होगा, ठीक है। और उसके बाद कितना? 0, ठीक है। तो y का वैल्यू 0, यहाँ पर 0 कोमा क्या होता है? 0 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 1 पॉइंट, यहाँ हम बिंदु दे सकते हैं। तो यहाँ बिंदु, तो यहाँ का निर्देशांक कितना होगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पर -0,2 बट -0, -0.2 अब कोमा कितना होगा? 0, ये हो गया। अब अगला वैल्यू इसका कितना है? सर 2 है, तो प्लस में, हाँ सर यह प्लस है, तो ये 2 हो गया। और किसके ठीक सामने? तो 3 के सामने। तो 3 कहाँ है? x के वैल्यू 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। इसके ठीक सामने हम जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? बिंदु डाल दिए, ठीक है। थोड़ा नीचे डाल देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अगला क्या है? सर 4 है, 4 किसका? y का 4, तो y का 4 ये हो गया। और x कितना है? तो सर ये x का जो है ना 6.2 है, तो 6.2 किसके? 6 और 7 के बीच है। तो कत्ते तनिए बेसी है सर, तो तनी बेसी थे लो, तनी बेसी हम कर दिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ कितना है? 4, तो 6.2 और 4 के ठीक सामने जाएंगे, तो 4 सर यहाँ पे है और 6.2 अप्रोक्स यहाँ पे आएगा। तो चलिए सर यहाँ पर हम क्या करते हैं? बिंदु डाल देते हैं, हो गया, ठीक है। अब अगला क्या है? 5, तो 5 सर यहाँ है, थोड़ा हम देख लेते हैं। चलिए हाँ ठीक है, तनी हल्का ऊपर है, तो कोई बात ना, हल्का आप क्या कीजिए? नीचे कर दीजिए, ठीक है, अब मिल जाएगा। अब 5 है, y के वैल्यू सर यहाँ 5 है और x के वैल्यू 7.8 है, तो 7.8 मतलब 8 का काफ़ी नज़दीक है। तो 8 का नज़दीक तो सर कत्ते है? तनी बेसी नज़दीक होगा, यहाँ होगा, क्योंकि 7.8 जो है 7 और 8 के तो बीच में होगा, 7.8, तो हम यहाँ डाल दिए। किसके ठीक सामने होगा? तो 5 के सामने। तो 5 क्या है? यहाँ पे है, यहाँ आएंगे, यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या किए? बिंदु डाल दिया, कोनो दिक्कत नहीं ना। तो अब कहेंगे सर अब इसका रेखा कैसे खींचा जाए? तो कोनो बात ना है, लो सबको मिला दो। तो सबको हम क्या करेंगे? इस प्रकार मिलाते चले जाएंगे। आप कॉपी पर बनाएगा तो स्केल होगा, तो वहाँ आप मिला लीजिएगा, ठीक है। हमने क्या किया? यहाँ मिला लिया। तो इसका निर्देशांक लिखे दिए हैं, इसका निर्देशांक कितना होगा? तो बोलेंगे सर 3 कोमा कितना हो गया? 3,2 का सामने है, तो 3,2 हो गया। तो इसका निर्देशांक कितना होगा? तो बोलेंगे सर ये 6.2 के सामने है, तो 6.2 और किसके सामने है? तो सर 4 के सामने है, तो 6.2,4 हो गया। ये किसके सामने है? सर ये 7.8 के सामने है, 7.8, तो 7.8 और किसके सामने है? सर 5 के सामने है, ये हो गया। ये किसका? अब बताइए, सब सिंपल सी बात, ये इक्वेशन तो वही इक्वेशन है ना जो समीकरण जो था। समीकरण क्या था? सर 5x माइनस में 8y और प्लस में 1 वाला इक्वेशन, यही इक्वेशन था। इसी इक्वेशन का ये ग्राफ निकला। और सेकेंड इक्वेशन तो यही था, सेकेंड इक्वेशन भी तो यही था ना। सेकेंड इक्वेशन भी जो अगर मान अलग इक्वेशन देता तो उसका अलग ग्राफ कटता। मान चलिए यहाँ पर अगर हम पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे आपको समझा देंगे। चलिए, तो हम इतना चीज़ कर लिए। अब इसके ऊपर क्या होता है? एक आपको क्या रखना होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे सर 5x माइनस में 8y प्लस में
1 बराबर 0। ठीक है, बस ये ग्राफ इतना ही है। तो आपको यहाँ पर x और y के जब कहे ना वैल्यू निकालने के लिए, इसको हम मिटाते, इसका कोई काम नहीं है। जब कहे आपको x और y के वैल्यू निकालने के लिए तो सबसे पहले आप इक्वेशन देख लीजिएगा। ग्राफ x y के वैल्यू कहेगा नहीं है निकालने के लिए, सिर्फ कहेगा आपको ग्राफ खींचे। तो ग्राफ जब हम खींचेंगे तो आपको पहले ग्राफ वो जो इक्वेशन होगा ना, इक्वेशन देख के ही आपको बताना होगा इसका रेखा किस प्रकार का होगा, समपाती होगा, समांतर होगा, कैसा होगा, ठीक है, या प्रतिच्छेदी होगा। तो आप इक्वेशन देख लीजिएगा, इक्वेशन देख के आपको बताना है इसका ग्राफ किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो अगर प्रतिच्छेदी होगा तो यहाँ पर हम एक लाइन खींचे, एक लाइन ऐसे फिर जाता तो होता। समांतर होता है, एक लाइन ऐसे गया और दूसरा लाइन ऐसे जाता या ऊपर से जाता। ठीक है, या तो ऐसे आता, ऐसे आता, ठीक है, ऐसे आता, ठीक है, या तो ऐसे ही गया तो फिर ऐसे जाता एक और रेखा। सिंपल बात है, ये ग्राफ कंप्लीट है। हम दूसरा आप समझा रहे हैं आपको प्रतिच्छेदी के बारे में और समांतर के बारे में। ठीक है, प्रतिच्छेदी होता तो मान के चलिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं अब इसका, जैसे मान लीजिए प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी मान लीजिए एक रेखा ऐसे यहाँ जाता, ऐसे तो कटा कहाँ पे सर, यहाँ पर कटा, तो कितना इसका बिंदु है सर, तो ये 3,2 पर आके कटा है, मतलब यहाँ पर जो है ना x के वैल्यू 3 होगा और y के वैल्यू जो कितने होगा 2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। चलिए ये हो गया। अगर समांतर होता तो ऐसे रेखा गया है ना, ऐसे रेखा गया है, तो ऐसे गया है तो एक रेखा हम बताएं नीचे चला जाएगा, ये समांतर होगा। तो इसमें भी ना ही x का वैल्यू निकलेगा, ना ही x का मान निकलेगा, और ना ही y का मान निकलेगा। ठीक है, किसमें सर, समांतर वाला में, समांतर में। तो सर इसका मतलब संपाती में तो उहो में नहीं निकलेगा, संपाती वाला में भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो निकलेगा कथी में, तो निकलेगा वही सर किसमें, प्रतिच्छेदी में, जो आपको हम बताए हैं यहाँ पे प्रतिच्छेदी में x का वैल्यू कितने निकलेगा, तो बोलेंगे सर x का वैल्यू कितने होगा 3 हो गया, और y का वैल्यू कितने हो गया सर 2 का है, क्या कि सर 3,2 पर काटा है इसलिए उसका वैल्यू हो गया। ठीक है, हमारे ख्याल से आपको ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा जितना हम बताए हैं। ठीक है, तो अगले जो बच गया आपको प्रतिच्छेदी जो बच गया है, प्रतिच्छेदी हम अगले वीडियो में बताएंगे, प्रतिच्छेदी के बारे में बताएंगे। ठीक है, और किसके बारे में, समांतर के बारे में बताएंगे। ठीक है, समांतर के बारे में, इन दोनों के बारे में, इन दोनों ग्राफ के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप सब क्या कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें चैनल को। ठीक है, आप सब अभी तक जितना हमें प्यार दिया है बहुत अच्छा का बात है, और इसी तरह हमारे वीडियो को आप शेयर करते रहें और वीडियो का आप पूरा वीडियो देखें। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे वीडियो देखें तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठें, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो कि ये यहाँ पर समझने में थोड़ा दिक्कत है और ये बात याद नहीं है। इस बात को हमको लिख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हम जितना बात बताए हैं आपको समझ में आएगा, और इसी तरह के वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में।